हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स जानने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 8 है, जिसके अंदर हम सेमाफोर्स के बारे में देखेंगे। सेमाफोर्स के यूजेस देखेंगे, एक ऐसे सेमाफोर की मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन वील स्टडी अबाउट द स्पिन लॉक्स एंड आफ्टरवर्ड वील सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सेमाफोर विद नो बिजी वेटिंग। पिछले सेशन में हमने देखा कि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन की मदद से हमने हार्डवेयर के थ्रू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करना आसान नहीं होता। सो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन टूल्स यूज करते हैं, जिनको हम सेमाफोर्स कहते हैं। So by definition, we can say that semaphores are the synchronization tools that provide more sophisticated ways for processes to synchronize their activities. Basically, semaphore है क्या? These are the synchronization variables, जिनको हम इंटीजर वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रह सकती है। ये केवल दो एटॉमिक ऑपरेशन से ही एक्सेस किए जा सकते हैं, जिसमें से एक का नाम है वेट और दूसरे का नाम है सिग्नल। इनको हम P और V इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। तो P मीन्स वेट एंड V मीन्स सिग्नल। सो वेट ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है तो वो सेमाफोर S की वैल्यू, यहाँ पर S से सेमाफोर नोटेट किया गया है, S की वैल्यू को चेक करता है कि क्या S की वैल्यू 0 या उससे नीचे तो नहीं है। अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 हो चुकी है तो ये सेमीकोलन एग्जीक्यूट होता है। 0 है या उससे कम भी है तब भी ये सेमीकोलन एग्जीक्यूट होता है, और इस सेमीकोलन का मतलब होता है बिजी वेट। दैट मीन्स ये सेमाफोर, जिसको हम लॉक भी बोलते हैं, ये लॉक इस प्रोसेस को नहीं मिला है क्योंकि लॉक की वैल्यू यहाँ पर 0 हो चुकी है। अगर यहाँ पर S की वैल्यू कुछ और होती, जैसे कि सपोज अगर हम इनिशियली देखें तो S की वैल्यू अगर 1 है, तो जो भी प्रोसेस वेट फंक्शन को इस S की वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करता है वो ये वाइल स्टेटमेंट चेक करता है क्या S की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि इस केस में अब नहीं है तो ये सेमीकोलन स्किप होगा, वाइल स्टेटमेंट ब्रेक होगा और वैल्यू हो जाएगी S माइनस माइनस। S माइनस माइनस का मतलब है कि वैल्यू अब 0 हो जाएगी, यानी कि अगर कोई और प्रोसेस अब वेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहेगा विद द सेमाफोर वैल्यू 0, सो वो इसी वाइल में स्टक रहेगा क्योंकि S की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी, और यही वाइल लूप एग्जीक्यूशन में रहेगा और उसके आगे वाइल के अंदर ये सेमीकोलन एग्जीक्यूट होगा, जिसका मतलब होता है बिजी वेट। नाउ व्हाट अबाउट दिस सिग्नल? जब भी कोई प्रोसेस वेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल के सेमाफोर यानी कि लॉक को रिटर्न करता है। तो रिटर्न करने का मतलब है कि सिग्नल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना। सिग्नल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है सेमाफोर की वैल्यू को एक बढ़ा देना। दैट मीन्स अगर S की वैल्यू इनिशियली 0 है तो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होने के बाद सिग्नल के थ्रू इस वैल्यू को 1 कर दिया जाता है। ना अगर हम देखें तो जनरलाइज्ड वे में हम ये कह सकते हैं कि जब भी वेट ऑपरेशन अप्लाई होता है तो सेमाफोर की वैल्यू को एक घटा दिया जाता है। जब भी सिग्नल ऑपरेशन अप्लाई होता है सेमाफोर की वैल्यू को एक बढ़ा दिया जाता है। दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तब जाता है जब सक्सेसफुली वेट एग्जीक्यूट होता है। वेट एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि लॉक कोई प्रोसेस एक्वायर कर पाता है। S की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 0 ना होके कोई पॉजिटिव इंटीजर होती है तभी वेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। सिग्नल की वैल्यू हमेशा एक लॉक को बढ़ाती है। दैट मीन्स जब भी प्रोसेस सक्सेसफुली वेट एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद वो सिग्नल एग्जीक्यूट करता है और जो लॉक उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए एक्वायर किया था उसको रिटर्न कर देता है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया था कि जो भी प्रोसेस सक्सेसफुली वेट इंस्ट्रक्शन को या फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है फॉर द पॉजिटिव सेमाफोर वैल्यू ग्रेटर देन 0, उसके लिए ही क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि वो सक्सेसफुली वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है फॉर द गिवन सेमाफोर वैल्यू। नाउ क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने के बाद प्रोसेस सिग्नल एग्जीक्यूट करता है और जो लॉक उसने इस S को यानी कि सेमाफोर को जो लिया है, इस लॉक को जो लिया है और वेट के थ्रू उसे एक माइनस किया है, उस वैल्यू को सिग्नल के थ्रू बढ़ा देता है। दैट मीन्स अगर S की वैल्यू इनिशियली 1 थी तो प्रोसेस इस लॉक को इस वेट से एक्वायर करेगा और S की वैल्यू को एक कम कर देगा, यानी कि वेट ऑपरेशन के बाद S की वैल्यू 0 होगी। क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के बाद प्रोसेस वापस से इस S की वैल्यू को एक बढ़ाता है। इसका मतलब लॉक वापस कर दिया जाएगा और S में 1 पुट कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई और प्रोसेस इस सेमाफोर को एक्वायर कर पाए।
So on the basis of the definition, we can say that we can have the counting and the binary semaphore. Counting semaphore का मतलब होता है कि जो इंटीजर वैल्यू है वो आपकी मोर देन 1 हो सकती है. दैट मीन्स 0 1 के अलावा जो काउंटिंग सेमाफोर है मतलब 4 5 6 ये भी काउंट में आप सेमाफोर्स को यूज कर सकते हैं. बाइनरी का मतलब होता है कि हमेशा जो रेंज होगी सेमाफोर की, जो इंटीजर वैल्यू सेमाफोर लेगा वो हमेशा या तो 0 होगी या 1 होगी. ये वैसे ही काम करते हैं जैसे म्यूटेक्स लॉक करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी काउंटिंग की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू या इंटीजर की वैल्यू 0 या 1 होती है. ये हमेशा गारंटी करता है कि वेट और सिग्नल ऑपरेशंस, क्योंकि ये एटॉमिक ऑपरेशंस हैं वेट और सिग्नल, तो ये भी गारंटी करते हैं कि कोई भी दो प्रोसेस एक साथ वेट और सिग्नल को एग्जीक्यूट नहीं करते सेम सेमाफोर वैल्यू के लिए. या तो वेट चलेगा या फिर सिग्नल चलेगा. नाउ हाउ वी कैन यूज द सेमाफोर्स, वी कैन सी वन एग्जांपल. यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें दो प्रोसेसेस शो हो रहे हैं P1 एंड P2. P1 एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका नाम है S1 और P2 एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका नाम है S2. लेकिन हमें इनके बीच में कुछ सिंक्रोनाइजेशन पुट करना है और हमें ये कहना है, हम ऐसा कोड बनाना चाहते हैं कि S1 हमेशा पहले एग्जीक्यूट हो और S1 एग्जीक्यूशन के बाद ही S2 एग्जीक्यूट हो. तो मुझे सेमाफोर्स का यूज इस तरीके से करना है कि इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन रहे और वो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि अगर S2 पहले स्टार्ट होना चाहता है तो वो ना कर पाए जब तक कि S1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो चुकी हो. तो यहाँ पे हमने एक सेमाफोर यूज किया है जिसका नाम है सिंक. सिंक्रोनाइजेशन पर्पज से आप कुछ भी नाम यहाँ ले सकते हैं, आप म्यूटेक्स भी रख सकते हैं, सिंक भी रख सकते हैं, आप कोई भी एस के जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं. तो यहाँ पर सिंक नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है जो सेमाफोर है जिसकी वैल्यू को इनिशियली हमने 0 रखा है ना. हमने इस तरीके की लाइजनिंग की है कि जब S1 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इस सिंक में 1 आएगा. दैट मीन्स वो सिग्नल एग्जीक्यूट करेगा P1 प्रोसेस S1 इंस्ट्रक्शन को चलाने के बाद. यानी कि सिंक में 1 कब आएगा, जब S1 एग्जीक्यूट हो चुका होगा. P2 को चलाने से पहले, क्योंकि वो डिपेंड करता है S2 जो इंस्ट्रक्शन है वो तब चले जब S1 चल चुका हो, तो उससे पहले हम इसको वेट से चेक कर सकते हैं. तो जब तक सिग्नल से सिंक की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक वेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो हम ये कोड को ऐसे लिख सकते हैं कि P1 प्रोसेस है जिसके अंदर मेरे पास S1 एक स्टेटमेंट है जो रन हुआ और रन होने के बाद सिग्नल एग्जीक्यूट कर दिया गया. यानी कि सिग्नल से वैल्यू सिंक में कितनी कर दी जाएगी, अब 1. तो जब तक S1 एग्जीक्यूट नहीं होगा सिग्नल की वैल्यू, सिग्नल ऑपरेशन की मदद से सिंक की वैल्यू 1 नहीं होगी. नाउ सपोज इतने बीच में P2 कोशिश करता है S2 चलाने की. तो इसको हमने कैसे बाउंड कर रखा है कि P2 सबसे पहले वेट सिंक करेगा. दैट मीन्स जब तक वेट सक्सेसफुली नहीं चलेगा, व्हाइल लूप ब्रेक होके S की वैल्यू, ये सिंक की वैल्यू जब तक ये कम नहीं होती सक्सेसफुली, तब तक वेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा और S2 पर S2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती. और वेट कब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, जब सिंक में 1 आएगा, जबकि इनिशियली यहाँ क्या है 0. यानी कि अगर शुरू में ही P2 प्रोसेस चलने की कोशिश करेगा और S2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो उससे पहले इस वेट को लगा देने से ये कंडीशन बनती है कि जब तक S1 एग्जीक्यूट करके सिग्नल से सिंक की वैल्यू को 1 नहीं करेगा तब तक ये वेट सक्सेसफुली नहीं चलेगा. इनिशियली अगर P2 कोशिश भी करेगा तो भी 0 की वैल्यू इस वेट में पास होगी. 0 वैल्यू पास होने के बाद वेट में व्हाइल लूप पर ही प्रोसेस रुका रहेगा क्योंकि इस समय कोई भी लॉक अवेलेबल नहीं है. यानी कि सिंक की वैल्यू 1 नहीं है, वो लेस देन या इक्वल टू 0 वाले व्हाइल को ही सेटिस्फाई करती है. सो बाय दिस वे वी कैन डू द सिंक्रोनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर्स. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे देखा कि जो भी प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं वो लगातार सेमाफोर की वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या सेमाफोर की वैल्यू 0 हो चुकी है या नहीं, मींस क्या लॉक्स अवेलेबल हैं या नहीं. सो ये जो कंटिन्यूअल लूपिंग है ये एक प्रॉब्लम है जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करते हैं. दैट मीन्स जहाँ पर एक ही CPU है जो मल्टीपल प्रोसेस शेयर कर रहे हैं और वहीं पर अगर इस तरीके का सिनेरियो देखने के लिए मिलता है कि सारे प्रोसेसेस सिर्फ सेमाफोर की वैल्यू को ही बार बार चेक कर रहे हैं तो इसको आप बिजी वेटिंग कहते हैं. और ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये CPU साइकिल्स को, ये जितने भी प्रोसेस हैं सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में, ये CPU साइकिल्स को वेस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि ये CPU साइकिल्स केवल बिजी वेटिंग के लिए ही यूज हो रही हैं. सो अगर आप देखें तो यहाँ पर बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है. दैट मीन्स एक प्रोसेस ने सेमाफोर की वैल्यू के लिए चेक किया, वो वैल्यू 0 मिली तो दूसरा प्रोसेस चेक करता है, दूसरे प्रोसेस को भी अगर वो वैल्यू 0 मिली तो तीसरा प्रोसेस चेक करता है. तो इस तरीके से प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती रहती है, तो स्विचिंग का डिले भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है.
इस तरीके के सेमाफोर जो ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं, जो बिजी वेटिंग देते हैं, इनको आप स्पिन लॉक कहते हैं। क्यों स्पिन लॉक कहा जाता है? क्योंकि एज पर द डेफिनेशन द प्रोसेस स्पिन्स व्हाइल वेटिंग फॉर अ लॉक। दैट मीन्स प्रोसेस घूमते हैं जब वो लॉक का वेट करते हैं, आपस में ही उनके कंटेक्ट स्विचिंग होती रहती है। स्पिन लॉक्स कब हेल्पफुल होते हैं? जब हमारे पास मोर देन वन प्रोसेसर हो, यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, तब वहां पर कंटेक्ट स्विचिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिस भी प्रोसेस को किसी और प्रोसेसर पर रन होते समय अगर सेमाफोर की वैल्यू 0 भी मिल रही है तो वो वेट करता है। हम कह सकते हैं कि कंटेक्ट स्विचिंग नहीं है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, तो यहाँ पर जो स्विचिंग का डिले है वो आपका बच सकता है। और एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि स्पिन लॉक्स वहाँ हेल्पफुल होते हैं जहां पर शॉर्ट टाइम के लिए लॉक्स रखे जाते हैं। दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस बहुत कम समय के लिए लॉक को होल्ड कर रहा है, ऐसे सिनेरियो में स्पिन लॉक्स यूजफुल होते हैं, क्योंकि वहां पर जल्दी जल्दी लॉक दूसरों को मिलते हैं। तो जो ये कंटिन्यूअल चेकिंग है सेमाफोर की वैल्यू की, इसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि लॉक जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं। बिजी वेटिंग मतलब कि एक प्रोसेस बार बार चेक करता है सेमाफोर की वैल्यू को कि क्या सेमाफोर की वैल्यू 0 तो नहीं हो चुकी है। इसी तरीके से अदर प्रोसेसेस जो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं वो कंटिन्यूस सेमाफोर की वैल्यू को चेक करते हैं। तो अगर हम ऐसे सेमाफोर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं जिसमें बिजी वेटिंग ना हो, दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा फिनोमिना लगाना होगा कि जब आपके पास सेमाफोर की वैल्यू 0 जाने लगे और प्रोसेसेस बार बार उस वैल्यू को चेक करें, तो वो इस चेकिंग की बजाय एक वेटिंग क्यू में पुट कर दिए जाएं। वेटिंग क्यू में रखने से क्या होगा कि ये जो बार बार वेटिंग का समय है और ये जो सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होती हैं इस चेकिंग में कि सेमाफोर की वैल्यू 0 तो नहीं है, ऐसा सब प्रोसेसेस करते हैं। तो इससे बचने के लिए हम एक वेटिंग क्यू लगा देते हैं। उस वेटिंग क्यू में प्रोसेसेस को पुट कर दिया जाता है अगर उन्हें सेमाफोर नहीं मिलता। दैट मीन्स हमारे पास जितने सेमाफोर हैं सबके साथ एक वेटिंग क्यू अटैच कर दी जाती है। यानी कि अगर इस सेमाफोर की वैल्यू 0 है और कोई प्रोसेस इसे एक्वायर करना चाहता है, तो बिजी वेटिंग की जगह उसको क्यू में पुट कर दिया जाता है, और जैसी सेमाफोर की वैल्यू अवेलेबल होती है उसे क्यू में से निकाल के सेमाफोर यानी कि लॉक दे दिया जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एंट्री क्यू में की जाती है, तो जैसे लिंक लिस्ट बनती है उसी फॉर्मेट में यहाँ हम क्यू बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें एक होती है वैल्यू और दूसरा होता है आपका जो भी पॉइंटर है नेक्स्ट रिकॉर्ड यानी कि लिंक पोर्शन। तो हमारे पास यहाँ दो ऑपरेशन है, ब्लॉक एंड वेकअप। ब्लॉक वैल्यू से क्या होता है, ब्लॉक ऑपरेशन से क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए सेमाफोर की वैल्यू को चेक करता है और सेमाफोर की वैल्यू 0 या उससे कम होती है, तो इस प्रोसेस खुद को ब्लॉक कर लेता है और अपने आप को वेटिंग क्यू में ऐड करा देता है। वेकअप का मतलब है जैसे ही एक सेमाफोर वैल्यू प्लस होती है यानी कि कोई एक सेमाफोर रिटर्न होता है, तो वेटिंग क्यू से एक प्रोसेस को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि उस प्रोसेस को वेकअप कर दिया जाता है और उसे रेडी क्यू में ऐड कर दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है क्यू का, जिसमें हमने लिंक लिस्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है एक नोड का। एक है वैल्यू और एक है स्ट्रक्ट प्रोसेस एस्ट्रिक लिस्ट, जिसका मतलब है लिंक टू द नेक्स्ट नोड। इस तरीके का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, नोड बनाया, जिसका नाम है यहाँ पर सेमाफोर। जैसा कि हमने बेसिक डेफिनेशन में देखा कि अगर कोई प्रोसेस वेट एग्जीक्यूट करता है सेमाफोर के लिए, तो वो सेमाफोर की वैल्यू को एक कम कर देता है। इसका मतलब एक लॉक इस प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया। अगर कोई प्रोसेस सिग्नल एग्जीक्यूट करता है तो वो सेमाफोर की वैल्यू को एक प्लस कर देता है। दैट मीन्स एक लॉक रिलीज हो गया इस प्रोसेस के द्वारा। लेकिन अगर हम नो बिजी वेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ सेमाफोर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और जो बेसिक वेट और सिग्नल ऑपरेशन है उनकी डेफिनेशंस को रीराइट करना पड़ता है। हमने जैसा कहा कि जब भी सेमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो हम प्रोसेस को बिजी वेटिंग में न डाल के हम उसे क्यू में ऐड कर देंगे, और जैसे ही सेमाफोर की वैल्यू रिटर्न होगी यानी कि सिग्नल एग्जीक्यूट होगा, तो हम वेटिंग क्यू में से एक प्रोसेस को निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो वेट प्रोसेस जो बना है उसमें एस की वैल्यू, जैसे ही एक वैल्यू सेमाफोर की एक्वायर होती है, यानी कि कोई भी प्रोसेस मान लीजिए P1 है, वो जब वेट एग्जीक्यूट करता है तो एस की वैल्यू को एक घटा देता है। अगर सेमाफोर की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 ले लूं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि वैल्यू लेस देन 0 नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस को सक्सेसफुली सेमाफोर मिल गया है, तो हमें वेटिंग क्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इतनी देर में कोई और प्रोसेस आता है P2, वो भी सेमाफोर के लिए इस वेट को एग्जीक्यूट करता है, तो आपको अब जो नई वैल्यू मिलेगी सेमाफोर की वो क्या मिलेगी, 0। और 0 में जब P2 प्रोसेस एक वैल्यू कम करेगा तो वैल्यू आएगी -1। क्योंकि अब सेमाफोर की वैल्यू 0 से कम हो चुकी है, इसलिए इस P2 प्रोसेस को सेमाफोर नहीं मिलेगा और P2 प्रोसेस को, यहाँ क्यू बना लेते हैं, P2 प्रोसेस को इस वेटिंग क्यू में ऐड कर दिया जाएगा। सपोज देयर इज वन मोर प्रोसेस P3 जो इसी समय पे एक लॉक चाहता है, यानी कि एक सेमाफोर चाहता है। उसको सेमाफोर की वैल्यू
अब जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1। तो जैसे ही वो वेट एग्जीक्यूट करेगा वो इस वैल्यू में एक और माइनस करेगा, यानी कि नई सेमाफोर की वैल्यू हो जाएगी -2। क्योंकि ये वैल्यू फिर से 0 से कम है तो P3 प्रोसेस को भी इस क्यू में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ P3 प्रोसेस हो गया। नाउ अब सिग्नल, जैसे ही कोई प्रोसेस सिग्नल एग्जीक्यूट करता है, जैसा कि यहाँ पर P1 के पास एक लॉक है, बाकी दोनों तो वेटिंग में है। P1 अगर एक सेमाफोर रिटर्न करता है तो S की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर S जो हो चुका था वो था -2। अगर P1 एक लॉक रिटर्न करता है, यानी कि एक सेमाफोर रिटर्न करता है, तो इस वैल्यू में +1 होने का मतलब है कि एक वैल्यू इसमें ऐड हो जाना, यानी कि नई जो सेमाफोर वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, -1। आप यहाँ पर ये जो कंडीशन देख रहे हैं, जब तक S की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमारे पास वेटिंग में प्रोसेसेस हैं। इसी की वजह से, वेटिंग प्रोसेसेस की वजह से ही वैल्यू निगेटिव में पहुंची थी। तो अगर S की वैल्यू निगेटिव है या 0 है, यहाँ पर निगेटिव है, तो एक प्रोसेस को पिक कर लिया जाएगा इस लिस्ट में से, यानी कि उसे वेकअप कर दिया जाएगा। तो वेकअप P का मतलब क्या है, P2 प्रोसेस निकलेगा और सक्सेसफुली सेमाफोर को एक्वायर कर लेगा। नाउ जैसे ही P2 प्रोसेस इस सेमाफोर को रिलीज करेगा, तो जैसे ही सिग्नल एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू अब सेमाफोर की जो नई मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1। जैसे ही आप इसमें +1 करेंगे तो नई वैल्यू जो सेमाफोर की P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, वो होगी 0। तो आपने देखा कि क्या S की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 का केस अभी भी कंसीडर हो रहा है, यानी कि अब Q में क्या निकल के आएगा, P3। तो अब P3 के पास नई सेमाफोर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि P3 के पास एक सेमाफोर चला जाएगा जिसकी वजह से P3 क्रिटिकल सेक्शन में इजीली जा सकता है। तो बाय दिस वे we can use a queue to implement the semaphores with no busy waiting। कुछ कॉमन फिनोमेना है जैसे कि डेडलॉक, स्टारवेशन, प्रायोरिटी इन्वर्जन, जो हमें सेमाफोर्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। डेडलॉक क्या चीज है, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस किसी ऐसे एक इवेंट के अकर होने का वेट करें जो इन्हीं में से किसी एक प्रोसेस से एग्जीक्यूट होना है। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2, तो P1 की डिपेंडेंसी P2 पर है और P2 की डिपेंडेंसी आगे चलने के लिए P1 पर है, तो दोनों में से कोई भी नहीं चल पाता, इसी को हम डेडलॉक कहते हैं। नो डेडलॉक सेमाफोर्स में कैसे देखने के लिए मिलता है, इसके लिए हमारे पास यहाँ हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है, जिसके लिए यहाँ मैंने दो प्रोसेसेस लिए हैं P0 और P1, दो सेमाफोर लिए हैं S और Q जो कि 1 पर इनिशियलाइज्ड हैं। नाउ सबसे पहले P0 प्रोसेस एक सेमाफोर एक्वायर करता है S टाइप का, क्योंकि इनिशियली दोनों में ही 1 वैल्यू है, S में भी और Q में भी। तो फर्स्ट वेट इंस्ट्रक्शन P0 के लिए सक्सेसफुली चल जाती है, यानी कि P0 को एक सेमाफोर S टाइप का मिल जाता है। इसी तरीके से इसी मूवमेंट पे अगर P1 वेट Q एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि Q में अभी 1 है, तो इसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। अब दोनों पर एक एक सेमाफोर है, P0 पे S टाइप का, P1 पे Q टाइप का। ना अगर आगे चलने के लिए P0 को एक सेमाफोर Q टाइप की जरूरत है, तो ये वेट फंक्शन चलाता है Q वैल्यू पे, जो कि अब इस समय 0 है। इसी तरीके से P1 को आगे चलने के लिए एक सेमाफोर S की जरूरत है, तो ये वेट चलाता है S वैल्यू पे, जो कि इस समय 0 है। तो ना तो वेट Q P0 के लिए एग्जीक्यूट हो पाती है सक्सेसफुली, ना ही वेट S P1 के लिए एग्जीक्यूट हो पाता है सक्सेसफुली। P0 चाहता है कि P1 अपना सेमाफोर Q रिलीज कर दे जिससे कि ये आगे चल पाए। P1 चाहता है कि P0 अपना सेमाफोर S रिलीज कर दे जिससे कि ये आगे चल पाए, यानी कि दोनों ही प्रोसेस की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, ना तो P0 ही आगे चल पा रहा है और ना ही P1। तो इसी केस को हम डेडलॉक कहते हैं। नाउ द सेकंड कंडीशन इज स्टारवेशन। नेक्स्ट फिनोमिना इज द स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या चीज है कि जब बहुत देर तक किसी प्रोसेस को सेमाफोर वैल्यू के लिए क्यू में से ना निकाला जाए तो वो प्रोसेस स्टारवेशन में चला जाता है। दैट मीन्स इनडेफिनिट ब्लॉकिंग। तो अगर हम प्रोसेसेस को ऐड और रिमूव कर रहे हैं एक ऐसी लिस्ट में जो एक करस्पॉन्डिंग सेमाफोर के लिए बनी है, अगर हम उसे लीफो ऑर्डर में प्रोसेस करें तो हमेशा लास्ट में ऐड होने वाला प्रोसेस ही फर्स्ट आउट होगा सेमाफोर वैल्यू के लिए। तो जो इस केस में अगर देखें तो जो प्रोसेस सबसे पहले ऐड होगा उसको सेमाफोर नहीं मिलेगा, तो वो प्रोसेस जो सबसे पहले ऐड हुआ था वो स्टारवेशन में जा सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रायोरिटी इन्वर्जन। हम शेड्यूलिंग में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले चलाएं, लेकिन अगर हमारे पास लॉक एक्वायर कर रखा है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस ने और एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को आगे चलने के लिए उसी लॉक की जरूरत है, तो शेड्यूलिंग के केस में प्रॉब्लम आती है। तो जब तक हम लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस से लॉक रिलीज नहीं करा देते, हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस नहीं चल पाते।
तो ये कुछ कॉमन फिनोमिना है जो हमें सेमाफोर में भी देखने के लिए मिलते हैं। This is all from my side for this session. In the next session, we'll discuss the classical problems of synchronization like reader writer, the sleeping barber problem, etc. So in case of any query, feel free to write at shaurya13@gmail.com। और अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।